तो मेरे ऐसे होता था, मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूँ, अब मैं कथा सुनने आई हूँ। तो मैं बाबे को है कथा सुनती सुनती भी मेरे आंसू चले जाते थे। घर के देखते थे तो मैं पल्लू लगा लेती थी। अगनू कहेंगे ये क्यों रो है, दुख तो अपने आप ही आ जाओ है जब दुख की बात आवे है। बाबे की कथा सुनने लग गया। फिर पीछे प्रदीप मिश्रा की मेरे घर में शांति भी है और मैं इतनी भटकती भी नहीं हूँ। मैं अपने घर में खूब आराम से सुहा। प्रदीप मिश्रा के बारे में मैं मेरी बहन के घर गई थी तो वो हलवा बना रही थी पशुपतिनाथ का, उसने व्रत कर रखा था। मैं बोली आज तूने किस नाम का व्रत करा है? वह बोली प्रदीप मिश्रा की कथा आवे है, उसका मैंने पशुपतिनाथ का व्रत कराया। मेरी बहन ने बताई थी, छोटी ने। फिर मैंने सुनी भी नहीं थी। मैं भी बोली मैं कर लूँ तो मेरे पोता पोती हो जाएंगे। नु बोली हो जाएंगे। तो मैंने उसके सुनने से ही मैंने व्रत कराया। मैंने आसन लगा के और मैंने मेरे बहन के घर टीवी देखा। मेरे तो टीवी भी चालू नहीं था। फिर मेरा गर्भवती बहू हुई तो मेरे बेटे के विश्वास हुआ, मेरे घर में उसने टीवी चालू करवा दिया। मैं घर ने आसन लगा के कथा देखने लगी। 3 महीना में मेरी बहू गर्भवती हो गई। और मैं बाहर एक मंदिर था, घर में भी पूजा करती थी, घर में भी मंदिर था, शिव जी का भी मैया का भी। बाबा कहते हैं ओट में जो मंदिर हो है उसकी कोई सेवा कर ले तो उससे बहुत बढ़िया लाभ मिले। मैं और मेरी बहू हम बहुत दूर जाया करते। ओट में मंदिर था, हम वहाँ पोचा बुहारी झाड़ू सब कुछ करके आते थे हम वहाँ जाके, और फिर हमने लाभ मिला। हाँ, बहन ने बता गया। एक बेटा दारू भी पीवा था, मेरा कहना भी नहीं मानने था। मेरे घर में खाना बन जाता तो नहीं तो बच्चे खाते थे और नहीं मैं खा पाती थी, बच्चों की बाट देखी जाती थी। फिर मैंने बाबा की सुनी है न तो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। मेरे घर में खाना भी खाते हैं बच्चे और मेरी बहू भी शांति से रहती हैं और मैंने बच्चे भी आए हैं, मेरे घर में लाभ भी होया है। पति का सुख तो मैंने नहीं था तो मैं बहुत संकट में पड़ गई थी। पति का सुख भी को नहीं मिला और अब तेरे बच्चे भी ऐसे हो गए। दिन रात मेरे को नींद नहीं आती थी, कोई मेरी मन की बात पूछता नहीं था। तो मैं बाबा की कथा सुनती। सफेद आटे की मैंने जड़ बंधवाई। आज मेरे घर में बच्चों की किलकार है। 8 साल में एक बेटे के तो लड़की हुई है, नाम गोरा रखा है। एक लड़के के बेटा है 2 महीना का, उसका नाम डमरू रखा है। मेरी बस बाबे ते यही दुआ है जो मेरी मनोकामना पूरी हो गई। नहीं तो मैं तो दुखियारी तो बहुत गणी थी। टोटे का भी दुख था और बच्चों का भी दुख था। पति मेरे था नहीं। मैं मीरा नाम है मेरा। सत श्री अकाल, मैं ਸਰੋਵਰ ਰਾਇਖਾਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭੋਪਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ पूरे मैं कहना वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? अनिता। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? सत्संग करते हैं 2021 से। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं शिवर गई, बाबा का धाम नोएडा गए, तीसरी बार यहाँ आए। हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਕਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ? पहली बार आए बठिंडा। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। हमारे से पूरा आराम दे रखा है बाबा के भरोसे। हाँ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਤਸੰਗ? मेरी बहन का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, वो ठीक हो गया। हाँ, और घर में भी सारी दिक्कतें ठीक होने लग रही है धीरे धीरे। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ? मैं 2021 से। फिर केड़ी सरदा पूर्ण होने इतने समय दे विच ਤੁਹਾਡੀ? कौन सी जो आपकी सरदा आपने मांगी थी बाबा से? मांग एक तो जो थोड़ी बेटा में दिक्कत आ रही है वो भी होने लग रही पूरी। अब एक बेटा बाहर जाने के लिए कह रहा था, उसको मतलब पैसे रुक गए थे, वो भी संभावना है बाबा दिवावेगा। हाँ हाँ। होर भी वीर जी मौजूद, आप उन्हां दे नाल भी गलबात कर। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? रमेश कुमार जी, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अबोर के लागे पिंड डंगे खेड़ा तो जी। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ? पहला असी फरवरी च गए सी जी, मेन सियोर धाम जी, वहाँ पर दूसरी बार आए हैं इस बार। ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? समा
तकरीबन 3.5 साल हो गए जी लगातार टीवी सुनते हैं जी यूट्यूब चैनल ਤੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਐਵੇਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜੀ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹਰੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सुमित ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ? नहीं बाबा दी कृपा है, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ? भोले बाबा दी, महाकाल दी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। मैं जाटल गांव से आई हूँ। मैं जाटल गांव से आई हूँ। अनीता मेरा नाम है और मेरी समस्या बाबा सारे हल करने लग रहा है। हाँ, श्री शिवाय नमस्ते पर्वत मिश्रा। अच्छा, ਕਿਵੇਂ? मैं हरियाणा से आई हूँ, खरग गांव से, और मैं अनपढ़ भी हूँ और मेरे पति का भी दुख था। मैंने बेटे मेरे ब्याह दिए थे, उनके संतान नहीं हुए, तो मैंने बहन से सुना पशुपतिनाथ का व्रत करे थी। मैं बोली किस चीज़ का तू पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है? नू बोली तू भी कर ले तो तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। थी तो अनपढ़, इतना ज्ञान तो कौन ही था। 2 मंदिर हमारे घर में भी थे मेरे ससुरे के बनावड़े, पर ज्ञान बिना कुछ भी कौन ही था। फिर मैंने करा पशुपतिनाथ के व्रत, मैंने कथा भी नहीं सुनी थी, मैंने नेम से करा, नेम से बाबे का करा, सफ़ेद आटे की मैंने जड़ बंधवाई। आज मेरे घर में बच्चों की किलकार है। 8 साल में एक बेटे के तो लड़की हुई है, नाम गोरा रखा है। एक लड़के के बेटा है 2 महीना का, उसका नाम डमरू रखा है। मेरी बस बाबे ते यही दुआ है जो मेरी मनोकामना पूरी हो गई। नहीं तो मैं तो दुखियारी तो बहुत गणी थी। टोटे का भी दुख था और बच्चों का भी दुख था, पति मेरे था नहीं। मैं मीरा नाम है मेरा। बाबा की सत्संग सुनने में के बाद आपकी 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 जिंदगी में कितना बदलाव आया फिर? बदलाव बहुत आ गया। एक बेटा दारू भी पीवा था, मेरा कहना भी नहीं मानने था। मेरे घर में खाना बन जाता तो नहीं तो बच्चे खाते थे और नहीं मैं खा पाती थी, बच्चों की बाट देखी जाती थी। फिर मैंने बाबा की सुनी है, नहीं तो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। मेरे घर में खाना भी खाते हैं बच्चे और मेरी बहू भी शांति से रहती हैं और मैंने बच्चे भी आए हैं, मेरे घर में लाभ भी होया है। पति का सुख तो मैंने नहीं था, तो मैं बहुत संकट में पड़ गई थी। पति का सुख भी को नहीं मिला और अब तेरे बच्चे भी ऐसे हो गए। दिन रात मेरे को नींद नहीं आती थी, कोई मेरी मन की बात पूछता नहीं था। तो मैं बाबा की कथा सुनती थी तो मेरे ऐसे होता था मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। अब मैं कथा सुनने आई हूँ तो मैं बाबे को है कथा सुनती सुनती भी मेरे आंसू चले जाते थे। घर के देखते थे तो मैं पल्लू लगा लेती थी। अगनू कहेंगे ये क्यों रो है, दुख तो अपने आप ही आ जाओ है जब दुख की बात आवे है। बाबे की कथा सुनने लग गया। फिर पीछे प्रदीप मिश्रा की मेरे घर में शांति भी है और मैं इतनी भटकती भी नहीं हूँ। मैं अपने घर में खूब आराम से सुहा। आपको प्रदीप मिश्रा के बारे में किसने बताया फिर? प्रदीप मिश्रा के बारे में मैं मेरी बहन के घर गई थी तो वो हलवा बना रही थी पशुपतिनाथ का, उसने व्रत कर रखा था। मैं बोली आज तूने किस नाम का व्रत करा है? वह बोली अब प्रदीप मिश्रा की कथा आवे है, उसका मैंने पशुपतिनाथ का व्रत कराया। मेरी बहन ने बताई थी, छोटी ने। फिर मैंने सुनी भी नहीं थी, मैं भी बोली मैं कर लूँ तो मेरे पोता पोती हो जाएंगे। नु बोली हो जाएंगे। तो मैंने उसके सुनने से ही मैंने व्रत कराया। मैंने आसन लगा के और मैंने मेरे बहन के घर टीवी देखा, मेरे तो टीवी भी चालू नहीं था। फिर मेरा गर्भवती बहू हुई तो मेरे बेटे के विश्वास हुआ, मेरे घर में उसने टीवी चालू करवा दिया। मैं घर ने आसन लगा के कथा देखने लगी। 3 महीना में मेरी बहू गर्भवती हो गई। और मैं बाहर एक मंदिर था, घर में भी पूजा करती थी, घर में भी मंदिर था, शिव जी का भी मैया का भी। बाबा कहते हैं ओट में जो मंदिर हो उसकी कोई सेवा कर ले तो उससे बहुत बढ़िया लाभ मिले। मैं और मेरी बहू हम बहुत दूर जाया करते, ओट में मंदिर था, हम वहाँ पोचा बुहारी झाड़ू सब कुछ करके आते थे हम वहाँ जाके, और फिर हमने लाभ मिला। हाँ, बहन ने बताया था।
ठीक। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜਕਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਰਾਏ ਖਾਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।